हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जेनेटिक कोड? अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एमआरएनए। ये क्या हमारा एमआरएनए? एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ए यू जी 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 जी, ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कोड है। ठीक है, एक सिंगल, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या बोल रहे हैं? कोडॉन बोल रहे हैं। और ये आगे पूरा इस न्यूक्लियोटाइड पे जितने कोडॉन होंगे उन सारे को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है एयूजी, टीआरएनए आएगा, क्या करेगा? इसको रीड करेगा और टीआरएनए को पता होगा कि कौन सा अमीनो एसिड एमआरएनए पे लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो कोडॉन क्या होते हैं? कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, कोडॉन जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक कोड क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। टीआरएनए क्या करेगा? उसको पता होता है कि हमें कौन सा एमिनो एसिड लेके आना है। ठीक है, तो वो कोड को क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसअपियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। ये डिसअपियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड क्या है? ये बताता है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर ए सिंगल अमीनो एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है? एमआरएनए। तो डिसअपियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या है कि हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? एयूजी, ये हमारा किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को। ठीक है, तो डिसअपियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर एमिनो एसिड। ठीक है, डिसअपियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या है? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कोड इन ए सिंगल अमीनो एसिड। ये हमारा क्या? एमआरएनए, इस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं वो किसको कोड करेंगे? मिथियोनिन को। जैसे एयूजी किसको कोड कर रहा है? मिथियोनिन को। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, ये प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे? न्यूक्लियोटाइड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे कि ए की जगह क्या होगा? टी की जगह ए की जगह टी होगा, टी की जगह ए होगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बेस पेयरिंग करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अमीनो एसिड, अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं? आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है प्रोटीन को में चेंज, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए। ठीक है, जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट और बायोकेमिस्ट, फिजिशियंस वगैरह, बहुत सारे साइंटिस्ट का जेनेटिक कोड में रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे आते हैं, जॉर्ज गुमाओ। ठीक है, ये एक फिजिशियंस है। इन्होंने बताया कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 20 एमिनो एसिड। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड और 20 एमिनो एसिड है। उन्होंने सबसे पहले, अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे, इफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, तो हमारा कितने कोड बनेंगे? 4 कोड बनेंगे। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहा है सिर्फ एक अमीनो एसिड को, तो हमारे कितने कोड होंगे? 4 कोड होंगे। लेकिन हमारा अमीनो एसिड कितना है? 20 है, तो ये इनसफिशियंट है, हमें और ज्यादा लेना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया? 2 न्यूक्लियोटाइड लिया। जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड 2 अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, तो हमारे कितने कोड बन रहे थे? 16। ठीक है, 16 कोड बन रहे थे, अभी भी इनसफिशियंट है। तो फिर क्या किए? 3 न्यूक्लियोटाइड लेकर के कोड बनाया हमारा हमने। तो कितना कोड बन रहा था? 64 कोड बन रहा था, जो क्या था? सफिशियंट है। एनसीईआरटी में लिखा है कितने कोड है? 64 है। हमारा अमीनो एसिड कितना था? 20 है। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो जो जॉर्ज गुमाओ है, उन्होंने क्या बताया? जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया था कि जो जेनेटिक कोड है वो हमारा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने क्या किया? इन्होंने टेम्पलेट फ्री आरएनए लिया। इन्होंने टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया अपने
लैब में, और उन्होंने जो mRNA का जो सीक्वेंस था उसमें वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने क्या किया, टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया। ठीक है, टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया अपनी लैब में, और जो वो mRNA का जो सीक्वेंस था वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाए। ठीक है, अब ये कोपॉलीमर क्या है और होमोपॉलीमर क्या है? कोपॉलीमर वो होता है जब हमारे किसी रिपीटेड, जैसे ए यू एडेनिन यूरेसिल, ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है, कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर क्या, एक ही न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। ठीक है, फिर ये जो है सेवेरो ओका, ठीक है, इन्होंने क्या किया, हरगोविंद खुराना की हेल्प की, हरगोविंद खुराना की हेल्प की टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाने के लिए। इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया, उस एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने जो एंजाइम आइसोलेट किया था उसका नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या हेल्प करता है, बिना टेम्पलेट के ही आरएनए बना देता है। तो ये एंजाइम क्या किया, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर रहा था, जो हरगोविंद खुराना के लैब में हेल्प किया टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाने के लिए। फिर आया नीरनबर्ग। नीरनबर्ग ने क्या किया, सेल फ्री सिंथेसाइज प्रोटीन बनाया। ठीक है, बिना सेल के ही प्रोटीन उन्होंने बनाया, किने, नीरनबर्ग ने। ठीक है, तो इन चारों के कंट्रीब्यूशन से हम ये रिलेट कर पाए कि हमारा जो अमीनो एसिड डिसफर हुआ था वो कौन सा था, फिनाइल एनालिन। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हमारा अमीनो एसिड बना था वो कौन सा था, फिनाइल एलानिल। ठीक है, तो इन चारों की कंट्रीब्यूशन से जो हम रिलेट कर पाए, क्या रिलेट किया हमने, कि जो हमारा अमीनो एसिड बना था, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बना था, यू। ठीक है, इसका ट्रिपल यू, इसका नाम क्या है, फिनाइल एलानिन। ठीक है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड था हमारा कौन सा था, फिनाइल एनालिन। ठीक है, ये हमारा है पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे 6 साइलेंट फीचर दिए हुए जेनेटिक कोड के। सबसे पहला हमारा क्या है, स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान हमारा कौन सा होता है, मिथियोनिन, AUG हमारा क्या होता है, स्टार्ट कोडान होता है। किसी भी mRNA पे जो हमारा अमीनो एसिड होगा सबसे पहले कौन सा होगा, मिथियोनिन होगा। मिथियोनिन हमारा क्या है, स्टार्ट कोडान है। ठीक है, और जेनेटिक कोड हमारा क्या है, यूनिवर्सल। दूसरा हमारा फीचर क्या है जेनेटिक कोड का, कि वो यूनिवर्सल है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है वो हमारे ह्यूमन में और प्लांट सेल में सब में क्या होगा, सेम होगा, बस कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में। ठीक है, तो दूसरा हमारा फीचर क्या है, कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, ह्यूमन में, प्लांट सेल में ये जो हमारा ग्लाइसिन है, ठीक है, वो सेम होगा, बस कुछ एक्सेप्शन है, जो हमारा क्या, प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक्सेप्शन है, बाकी यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड हमारे कुछ ह्यूमन और प्लांट सेल में। तीसरा फीचर हमारा स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन हमारे 64 कोडॉन में से 3 होते हैं। ठीक है, ये UAA, UGA और UAG, उआ, उगा और उआग। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, उआ, उआग और उगा। ये 3 हमारे क्या है, स्टॉप कोडॉन है, जो हमारे प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फिर चौथा हमारा क्या फीचर है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, 1 कोडॉन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। चौथा फीचर हमारा क्या है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या है, कि 1 कोडॉन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे ये हमारा एक कोडान कौन है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारा सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, न कि सेरीन को। ठीक है, सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। पांचवा हमारा क्या है, जेनेटिक कोड आर डीजेनरेट।
ये डीजेनरेट का मतलब क्या है, वन अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोड। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे ग्लाइसिन, हमारा कोड क्या है, GGC। ठीक है, GGC और G-ट्रिपल-G, ये हमारा क्या कर रहे हैं, दोनों कोड हमारे किसको कोड कर रहे हैं, ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। दोनों कोडॉन हमारा ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। एक अमीनो एसिड मोर देन वन कोड को कोड कर सकता है। ठीक है, छठा क्या है, जेनेटिक कोड रीड इन ए कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, जेनेटिक कोड को जब भी हम रीड करते हैं कंटिन्यूअस मैनर में रीड करते हैं, कॉमा, कोई गैप, कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जेनेटिक कोड के, जैसे AUG हमारा मेथियोनिन, क्या नाम होता है AUG एमिनो एसिड का, मेथियोनिन। UGG ट्रिप्टोफान, और हमें ये चार और अलग से याद करने, AAA लाइसिन, UU फिनाइल एनालिन, GGG ग्लाइसिन, CCC प्रोलिन। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही आपसे पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द ग्लाइसिन और लाइसिन। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड को रिलेट किया म्यूटेशन से। ठीक है, एनसीईआरटी ने जेनेटिक कोड को म्यूटेशन से रिलेट किया है। म्यूटेशन हमारा क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में हम चेंज कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारा क्या है, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब हम डीएनए के सीक्वेंस में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ये कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, वहां पे दिखाया कि हमारा जो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या हो जा रहा है, वैलिन हो जा रहा है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से। ये हमारा डीएनए से आरएनए बना। ठीक है, तो टी की जगह क्या आया, ए, सी की जगह जी। फिर जब हम सिकल सेल में देख रहे थे तो क्या हो रहा था, इस टी की जगह हमारा क्या आ रहा है, यू आ जा रहा है। ठीक है, टी की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल ही तो आता है। तो इस 6th पोजीशन पे क्या था, जब नॉर्मल केस था तो ग्लूटामिक एसिड, लेकिन इस यू की यूरेसिल की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाने की वजह से 6th पोजीशन पे क्या आ जाता है, वैलिन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। दूसरा हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, जब हम किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई अलग से ऐड कर दे या न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दे। किसी न्यूक्लियोटाइड की चेन में हम क्या करें, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड या तो ऐड कर दे या तो डिलीट कर दे, तो हमारा फ्रेम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया है, राम हैज रेड कैप। हमने क्या किया, आर को डिलीट कर दिया तो हमारी फ्रेम क्या हुई, शिफ्ट हो गई। तो क्या हो गया, राम हैज EDC, ये क्या हुआ, इधर रिप्लेस होता गया। फिर हमने ई को भी डिलीट किया तो क्या हो गया, राम हैज DCA P, ये फ्रेम हमारी शिफ्ट हुई। फिर हमारा ये फ्रेम शिफ्ट हो गया। ठीक है, 2 बार फ्रेम शिफ्ट हुई। जब हम तीसरी बार फ्रेम को शिफ्ट करेंगे, ये डी को जब हम डिलीट करेंगे तो हमारी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, राम हैज केप। जब हम तीसरी बार डिलीट करेंगे किसी न्यूक्लियोटाइड को तो हमारी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी, बस होगा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड कम हो जाएंगे, एक अमीनो एसिड हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले कितने अमीनो एसिड थे, 4 अमीनो एसिड थे, बस इसी की जगह क्या कोडॉन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पहले क्या था, जब हम फ्रेम डिलीट नहीं किए थे न्यूक्लियोटाइड को तो हमारे 4 अमीनो एसिड था, लेकिन जब हम अमीनो एसिड को 1 बाय 1 डिलीट करते गए, जब हम तीसरी बार डिलीट करा हमने तो ये देखा कि फ्रेम हमारी सेम थी, बस एक अमीनो एसिड क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जेनेटिक कोड का कुछ फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फीचर की बात करी है एनसीईआरटी ने। सबसे पहला स्टार्ट कोडन हमारा कौन सा है, मिथियोनिन। जब भी हम किसी न्यूक्लियोटाइड्स में किसी भी फर्स्ट हमारा क्या है, मेथियोनिन। दूसरा क्या है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। स्टॉप कोडन कौन कौन से है, 3 है, UAA, UGA, UAG, उआ, उआग और उगा। ठीक है, 3 से हम ये याद करेंगे तीनों, उआ, उआग और उगा। फिर चौथा हमारा क्या है, जेनेटिक कोड अनएम्बिग्युअस।
जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, वन कोडॉन कोड फॉर वन एमिनो एसिड। फिर पांचवा हमारा क्या है, जेनेटिक कोड डीजेनरेट, यानी वन एमिनो एसिड कैन हैव मोर देन वन कोडॉन, ठीक है, एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोड को कोड कर सकता है, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, जेनेटिक कोड रीड कंटिगुअस मैनर, जेनेटिक कोड को जब भी हम रीड करेंगे कंटिगुअस मैनर में रीड करेंगे, कोई भी कॉमा कोई भी स्पेस नहीं लगता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड है वो हमें याद करने, जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, AUG मेथियोनिन, UGG ट्रिप्टोफान, फिर AUGC से याद कर लेंगे, AUGC से AAA, UU, GGG और CCC। फिर LPGP से लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन और प्रोलिन, ठीक है। म्यूटेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, हम ये देख रहे थे नॉर्मल और सिकल सेल में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे हम चेंज कर रहे थे, तो जो हमारा 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से हमारा क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से हमारे सिकल सेल में क्या हो रहा था, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने की वजह से यूरेसिल आ जा रहा था सिकल सेल में, तो हमारा क्या होता है, पूरा एमिनो एसिड ही चेंज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो जा रहा था, वैलिन हो जा रहा था, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या जा रहा है, वैलिन आ जा रहा है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, जब हम किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे या तो उस ऐड कर दे न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट कर दे, तो हमारी फ्रेम क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। एक बार हमने डिलीट किया, फिर दूसरी बार डिलीट किया, लेकिन हम जब तीसरी बार डिलीट करेंगे तो हमारे फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी, बस एक एमिनो एसिड क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हम पहले देखे तो हमारे 4 एमिनो एसिड थे, राम, हैज, रेड, कैप, लेकिन हम 3 बार जब डिलीट किए तो हमारा फ्रेम तो सेम है, राम, हैज, कैप, लेकिन एक एमिनो एसिड क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। थैंक यू।